ओके, रोल करें, रोल। क्या कहना है? जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। आज ये ज्वेलरी का जो अवार्ड है उसमें आप एक जूरी बनी है और बहुत चीज़ों को आपको जज करना है, कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए? बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि इतनी सारी ब्यूटीफुल पीसेस है ज्वेलरी की कि आंखें चकाचौंध हो रही हैं। ऐसे लग रहा है कि मैं सब काफ़ी पीसेस मुझे बहुत पसंद आए और मुझे लगता है कि लेकर जाना चाहिए घर पे। तो पहनकर बहुत मज़ा आया और बहुत ब्यूटीफुल फील होता है एक वुमन को ज्वेलरी पहन के। मैं सोचती हूँ कि एक औरत ज्वेलरी के बगैर इनकम्प्लीट है। और ज्वेलरी आजकल सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो अपनी वो एक लड़की की खूबसूरती बढ़ाता है, उसको कॉन्फिडेंस देता है। मॉडर्न ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी, उनकी जो ब्लेंड होती है वो मुझसे सबसे ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि जो इंडियन और मॉडर्न की जो कॉम्बिनेशन होती है बहुत इंटरेस्टिंगली ब्यूटीफुल डिस्प्ले ज्वेलरी है यहाँ पर। अलग अलग ढंग के, अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे जेमस्टोन्स हैं या फिर डायमंड्स हैं या फिर गोल्ड है। किस तरह की ज्वेलरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ डायमंड्स प्लस ट्रेडिशन, मुझे ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न बहुत पसंद है। ज़्यादातर मैं वही पहनती हूँ या फिर बहुत डेलिकेट ज्वेलरी पहनती हूँ। मुझे एकदम बल्कि ज्वेलरी नहीं पसंद है क्योंकि मेरा जो गला है, कहते हैं ज्वेलर्स कहते हैं कि वो नेकलेस के लिए ही बना है और इयररिंग्स पूरे एनहांस हो जाते हैं क्योंकि मेरी गर्दन बहुत लंबी है। मगर फिर भी आई लाइक मॉडर्न और इंडियन ज्वेलरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी है तो वो भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि मेरे कुछ मम्मी के पीसेस हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं, तो वो भी मैं बहुत प्यार से पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैम, यहाँ पे आप लगभग 2 घंटे से सर्च कर रही, देखा ज्वेलरीज देख रही, इसमें से कौन से डिज़ाइन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए? कौन से डिज़ाइंस कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये इतनी सुंदर है कि आप भी नहीं चूज़ कर पाओगे कि इतनी सुंदर है। मगर मुश्किल से कुछ डिज़ाइंस हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। आने वाले समय में आप क्या देखती हैं, कौन सा जो ट्रेंड होगा ज्वेलरी का जो भारतीय महिलाओं को सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, या फिर उसे ट्रेंड अपनाना चाहिए ज्वेलरी में? मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिया के लिए ज़्यादातर इंडियन ज्वेलरी का जो ख़ास तौर से जो इंडियन ट्रेडिशन जो उसमें डालते हैं उसको भर के, क्योंकि हमारे राजा महाराजों से और जो रानियों से चले आ रहे हैं, वो उस वक्त से हम वो वही स्टाइल से पहन रहे हैं, तो वो कभी आउट ऑफ फैशन जा नहीं सकता है मेरे हिसाब से। और ना कि सिर्फ इंडिया में मगर बाहर इंटरनेशनली भी बहुत अप्रिशिएट हो रही है हमारी ज्वेलरी। तो मुझे लगता है कि वो तो हमेशा से रहेगा, मगर डायमंड्स ऑफ कोर्स, डायमंड्स, प्रेशियस स्टोन्स जो है उसकी जो कॉम्बिनेशंस है बहुत ही बढ़िया होती है और मुझे लगता है कि वो बहुत एनहांस करता है और एक स्पार्क लाता है एक लड़की में और उनको बहुत अच्छा लगता है पहनने को। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पहनने में। मैम, आपको कई इनिशिएटिव्स या फिर इवेंट्स में हम देखते हैं, क्या हम आपको फिल्मों में भी आने वाले समय में देखते हैं? ऐसा कुछ है नहीं कि मैं नहीं करना चाहूँगी या करना चाहूँगी। अगर कुछ बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे और मेरे दिल को भाएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। सलमान जी के आप बहुत अच्छी मित्र हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है ट्यूबलाइट, उनको लेकर आप क्या गुड? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू मैम। इस कन्वर्सेशन में बहुत ही अच्छा एक रिटेल अवार्ड लेकर ये पूरा एग्जीबिशन चल रहा है। आपने देखे होंगे किस तरह के आपने पूरे कलेक्शन को आपने देखा और कितना पसंद आया आपको पूरा कलेक्शन? बहुत बुरा है। नहीं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और ये लोग बोल रहे थे कि हाँ ट्राई करिए ना, एंड आई वाज लाइक, यू नो, इफ आई वंस आई ट्राइड आई वोंट बी एबल टू टेक इट ऑफ। दे आर रियली स्टनिंग एंड इट्स लिटरली लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू नो। तो 1 to 16 अगर रैंकिंग है तो there is actually not much of a difference between, you know, what you think can be number 1 and what you think can be number 16, but the differences are very minuscule, you know, very nuanced, detail में थोड़ा सा या finishing में या setting में। तो I don't know, it's very tough. I don't know how it's been for her, but each and every piece is exquisite, you know. It's like अगर मेरे पास एक पीस ऐसे आ जाता है तो, you know, I'm just going to be like proud of it for the rest of my life, you know, that I have owned a piece like this. And I've only seen the bridal so far, so I haven't quite excited to see the other categories. पर बहुत ही खूबसूरत है और कारीगरी बहुत डिटेल में काम किया गया है, तो yeah. And what about you?
How did you find? Well, I've always loved jewelry. Since I was a little girl, I used to love playing dress up and wear my mom's jewelry. So I'm very excited. I haven't really been able to see a lot of it yet because I've just had a glimpse and I'm already very impressed because इतने different types के designs and जैसे उन्होंने बोला the beauty is in the details. So बहुत थोड़ा difference है, but then you can see how the artistry is at its finest and you can see how pretty each and every piece is और कितना ध्यान दिया गया है to create each and every masterpiece. So I'm very excited and it's a great show. Basically, what exact kind of collection do you like? Like बहुत सारे हैं, gemstones है, diamond है, Right. उनमें से कौन सा पसंद है यार? You know, I actually love silver, and I like. I keep. I was actually addicted to silver jewelry, and it could be chunky, it could be, but I like the finishing. You know, somebody asked me what is it that sort of makes you buy a piece, or invest in a piece, and it always is really the finishing. I'm not a big diamond fan, but if I have to buy diamonds, it has to be again very intricate. The work has to be very intricate. The design has to be very intricate. But I like big pieces. Like I like big earrings. I like big chokers. Or it has to be, if it's stones, it has to be really dainty. So yeah, but I mostly own a lot of silver. My mother keeps telling me to buy gold, but I like the antique finish of gold, which actually is in that other collection. And what about you? Yeah, I think I'm quite typical when it comes to jewelry. I like my diamonds. I like solitaires, nice big stones. Because also the concept, the idea of buying jewelry is new to me. Abhi tak it was just my mom's jewelry that I used to wear and try on. Now I've started buying my own. Yeah. So I like nice big stones. I like colors. As you can see, I'm wearing an emerald myself. So I'd like to experiment with loads of different kinds of stones. Diamond obviously being my favorite. And Shani, congratulations to आपकी फिल्म आई थी जॉली एल. It was well appreciated your character, चाहे मार्गरेटा हो या आने वाले समय में आपको और किस तरह के कैरेक्टर्स में आपको देखेंगे, कौन-कौन से फिल्में प्रोजेक्ट्स हैं? The projects are finished so far. एक तो जगह आ रही है, कल एक गाना आया, तो उसमें आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द फिल्म एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है बहुत अलग, और सब बोलते हैं अलग, पर ये एक्चुअली में बहुत अलग है क्योंकि म्यूज़िकल है, ऐसा फॉर्मेट कभी किया नहीं है किसी ने. सो आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म एंड आई प्ले अ 14-year-old गर्ल, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ एज if I've been able to pull it off convincingly. And then I did 2 Indo-British films, The Hungry and Darkness Visible, so that's out this year, and again all the characters have been very different from each other. Inside Edge करके Amazon के लिए एक्सेल ने प्रोड्यूस किया है, वो सीरीज़ आ रहा है जुलाई में, सो वहाँ पे मैं क्रिकेट एनालिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ, सो सडनली आई हैड टू लाइक वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट एंड ऑल. So yeah, and I'm hoping this year is good in terms of new work. I still don't know what I'm doing next. I'm just reading scripts right now. So फाइनली जग्गा जासूस अब रिलीज होने की कगार पर है. आपको उसे वेट किया गया, आपको भी लगा होगा इतना क्यों? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा. मुझे लगा उनको जितना टाइम लगता है बनाने के लिए वो बनाने देना चाहिए, क्योंकि हर एक फिल्म का लाइफ अलग होता है, और जो टाइम ऐसा नहीं कि लोग बैठे हैं काम नहीं कर रहे इसलिए टाइम लग रहा है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मेट टू पुल ऑफ. देयर आर 32 सॉन्ग्स. अब जो डायलॉग्स हैं हम वो गाने के माध्यम में बोल रहे हैं, सो it's very tricky format. So I really believe that he needed this time to sort of do it in the way he wanted to, and I don't think the film will look dated or anything, because his craft is very strong, in terms of cinema, and the way the Ravi Varman and Basu shot the film, it looks exquisite, whatever I've seen. I've not seen the film. So I really believe that it needed this much time, and I was actually I finished shooting I think 1 month ago, and I was very sad, because it's such a fun set to go back to. You're playing a character of a young girl. Yeah. So was it difficult or was it challenging for you as an actor? Actually it wasn't, because I think I'm pretty childlike still, and they did a really good job about the costumes and with the costumes and stuff, and the moment I'd get into those costumes I would just feel that way. And I think Dada Anurag Basu is
he doesn't give you a script, he doesn't work with a script, so he's very spontaneous, you know. तो मतलब सेट पे जाके बोलते हैं अच्छा ये ऐसा कर दे, and you just feel it at that moment and you do it, and there's not a burden of homework and method, and I've done all of that in my other characters, you know, like method acting and all, but this is actually a different kind of method that you just have to go there and just be in the moment, you know, and be really spontaneous, which is very difficult, to not think about anything else and just be light on your toes all the time. surprise Yeah, everyone. exactly, and keep surprising yourself, you know. तो वो एक अलग सा है, पर मुझे बहुत मज़ा आया उसमें एक्चुअली. हाँ, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे. आप काफ़ी खूबसूरत भी दिख रही हैं. आने वाले समय में आप कौन-कौन सी फिल्में, कौन-कौन से प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं? I've just finished a film. It's produced by Eros, and we were shooting for 3 months in London, where I play an agent. So that's quite exciting because I always wanted to become an agent. Real life में तो बन नहीं पाई, so hopefully real life में. And yesterday my Tamil debut film just released, and it's doing quite well. Congrats. So I'm really, really grateful. I'm excited. I must tell you, I wanted to say this. I watched Jolly LLB very recently, and I loved your character. That was stunning. Thank you. That was so nice. So yeah, so this film releases end of this year. Hopefully, I'll be able to announce the name very soon. So, what kind of difference do you observe when you work in South movies or you work in Bollywood movies? I've actually only worked in one South film, which released yesterday. Okay. So till now, it was. See, it's eventually we are all making films, so it's quite similar, but different in probably the atmosphere and the work style, maybe slightly different, but it's all the same. And I'm quite new. The payment is different. Oh yeah. You know. Okay. See, when I'm getting my checks on time, it's quite impressive. But I think I'm still learning. I'm quite new, and like people like her, we're all students, and I don't think I can comment as of now on different cinema and different styles of working or क्या difference लगा, because I've not experienced that much. So hopefully 3-4 films down south, then I'll be able to tell you exactly क्या होता है. ये फिल्म का नाम क्या है? अभी फाइनलाइज हुआ है कि नहीं? या फिर वो भी सस्पेंस? It's a working title. I don't know if I should. I can tell you the producer. It's produced by Eros. Okay. But I don't think I should. और आपके जो co-stars होंगे वो कौन हैं? I'm working with Gautam Gulati गौतम. Okay. in a film. Yeah, so I don't think I should talk more. I don't know what I'm allowed to do and not. Reema. No, right? That's fine. Okay. Thank you so much for talking to us, and wish you all the best. Thank you very much. Looking Thank you. forward. Thank you.